Hello student, good morning. In the previous lecture we learnt about meaning, advantages and disadvantages, combined mean and weighted mean, then geometric meaning, advantages and disadvantages. ये हम आगे के लेक्चर में सब कुछ सीख चुके हैं कि कैसे हम काउंट करते हैं. हमने एक्सरसाइज 3.1 ओवर किया, 3.2 भी ओवर कर दिया है, और जो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3 वो भी हम ओवर कर चुके हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोर्शंस वेरी वेल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन. अब हम इसी चैप्टर का एक नया पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं. उसका नाम है मेजर्स ऑफ पोजिशनल एवरेजेस, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स. Again, measures of positional averages, median, quartiles, deciles and percentiles. Its meaning, advantages and disadvantages. हम लोग एक एक करके उसको सीखेंगे. सबसे पहले हम लोग मीडियन को देखेंगे, मीडियन को सीखेंगे, उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे. उसके बाद मीडियन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे. So let us start measures of positional averages. So first we have to understand about what is the meaning of measures of positional average. We studied that mean is an appropriate average if we have data which are evenly distributed around the average and the data which do not have too large or too small values. It is said that mean does not become a good representative of data if these conditions are not satisfied. Another average is more suitable in such situation, which is called as median. It is a positional average. In addition to median, quartile, deciles and percentiles are also other positional averages. Now, meaning of median. Median, quartiles, deciles and percentiles are called positional averages because their values are found using the value of an observation at a specific position among the values of a variable in the ordered data. Median is defined as the value of middlemost observation. When the data are arranged in either ascending or descending order, it is denoted by M. In other words, 50% values of observation in the data are above the median and 50% observation have value less than the median. Now we are going to take one example to understand median meaning. Student, let us take one example. हमने मीनिंग में ये पढ़ा कि मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन when the data are arranged in ascending or descending order. Here one example is given. The numbers of items produced by a factory in a different weeks are 80, 85, 90, 92, 68, 80, 72, 63, 55. Find the median production. यहाँ पे क्या फाइंड करना है? मीडियन प्रोडक्शन फाइंड करना है. तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा? हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन द डेटा आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी डेटा को हमें किस में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डेटा को अरेंज कर देंगे, राइट. तो ये जो सारा डेटा दिया गया है उसको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो सबसे पहले आएगा 55, देन 63, देन 68, देन 72, देन 80,
then next 80, 85, 90 and 92. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है. अब टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना है, जिसको काउंट कर लेंगे हम लोग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो हियर n इज इक्वल टू 9. मीडियन m इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा n प्लस 1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन. राइट, तो n हमारा कितना है? 9 है. तो वैल्यू ऑफ द 9 प्लस 1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, सो 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ डेटा है उसमें फिफ्थ नंबर का ऑप्शन क्या है, तो देख लेते हैं हम लोग. 1 2 3 4 5. तो फिफ्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या हो गया? 80 हो गया. सो मीडियन इज इक्वल टू 80. Thus the median production of this factory is 80 items. Understand? So हमने कैसे मीडियन फाइंड किया? सबसे पहले जो डेटा था उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, देन n फाइंड कर दिया एंड देन मीडियन का फॉर्मूला रख दिया n प्लस 1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन. और फिर n की जगह पे 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 10 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन है 80. Thus the median production of this factory is 80 items. Understand how we have to find a median? And this is a raw data. जब भी हमें रो डेटा का मीडियन फाइंड करना होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? n प्लस 1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन. अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, मीडियन एंड अदर पोजिशनल एवरेजेस के लिए कई फॉर्मूलाज हैं जिसको हम बारी बारी से सीखेंगे. आज हमने मीडियन के बारे में सीखा. तो मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है फॉर रो डेटा एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर रो डेटा हमने एक एग्जाम्पल देखा था आगे. अंडरस्टैंड? उसमें हमने कैसे फाइंड किया था? तो मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द n प्लस 1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन. यही फॉर्मूला हमें डिस्क्रीट डेटा के लिए भी यूज़ करना है. अंडरस्टैंड? और फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन फॉर्मूला m इज इक्वल टू l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई सी. ये फॉर्मूला जब हम सम सीखेंगे तब अंडरस्टैंड करेंगे. आज हमने रो डेटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन. फर्स्ट, एडवांटेजेस. इट इज़ easy to calculate and to understand. It can be found by inspection. It can be located by graph. मीडियन को हम ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं. इट कैन बी फाउंड बाय इंस्पेक्शन से भी फाइंड कर सकते हैं कि किसका मिडल वैल्यू है उस हिसाब से. इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड टू अंडरस्टैंड, यानी ये ईजी है कैलकुलेशन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ही ईजी है. इट इज़ द ओनली अवेलेबल एवरेज व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओपन एंडेड क्लास. जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ओपन एंडेड क्लास होगा तब ये एवरेज बहुत ही यूजफुल होने वाली है. देन नेक्स्ट, इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय टू लार्ज और टू स्मॉल वैल्यूज. देन नेक्स्ट, इट कैन बी कैलकुलेटेड इवन इफ सर्टेन डेट आर मिसिंग. अगर कई ऑब्जर्वेशन मिसिंग है तब भी हम लोग मीडियन को काउंट कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मीडियन. फर्स्ट, it is easy to understand, calculate and understand. It can be found by inspection. It can be located by graph. It is the only available average when the frequency distribution has open-ended class. It is less affected by too large or too small values. It can be calculated even if certain data are missing. Then moving for the disadvantages.
It is not rigidly defined. It is not based on all of values. It is not suitable for further algebraic operations. It is less stable measure of central tendency as compared to mean. Understand? स्टेबल नहीं है. कंपैरिजन करते हैं अगर हम मीन से तो मीडियन का जो वैल्यू आता है वो स्टेबल होता नहीं है. उसमें हर एक वैल्यू का इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता बिकॉज हम उसमें क्या करते हैं n+1 ऑब्जर्वेशन करके जो भी ऑब्जर्वेशन आता है उसे मीडियन बोल देते हैं. जिस तरह मीन में हर एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग ऐड करके फिर उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं वैसे हम मीन फाइंड करते हैं. बस मीडियन में क्या होता है, मीडियन में बहुत ही डिफरेंट होता है. वो हर एक वैल्यू पे बेस्ड होता नहीं है और इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द फर्दर अलजेब्रिक ऑपरेशन. वो अलजेब्रिक ऑपरेशन के लिए भी सुटेबल मेथड नहीं है. अंडरस्टैंड? दीज आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन. I hope you understand it very well. Thank you, students.